कहवा में जन्मे श्री राम जी त कहवा कन्हैया जन्मे हो। ए ललना कहवा में जन्मे हनुमान जी तीनहु घर सोहर होला हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम और विधि, क्योंकि व्रत से पहले ये सारी बातें जो नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, और बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम भी है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ये वीडियो ना बहुत अधिक मतलब लाभपूर्ण होगा, लाभदायक होगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसमें बताऊंगी कि जिनकी सास नहीं है उनको व्रत कैसे करनी है, और जिनकी सास है उनको कौन से नियम विधि से व्रत करनी है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि जीवित पुत्रिका जो व्रत है कब पड़ा है, दिन क्या है और डेट क्या है, सब कुछ हम जानेंगे। साल 2023 में जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत हमें कब रखनी है, तो हमें 6 अक्टूबर को व्रत रखनी है। अष्टमी के दिन ये व्रत रखा जाता है और दिन क्या है, शुक्रवार। और उसके एक दिन पहले मतलब 5 अक्टूबर को हमें नहाए खाए करनी है, जिसका बहुत अधिक विधि विधान है, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। और 7 अक्टूबर को इसका पारण रहेगा। ठीक है, दिन है शनिवार। तो आगे ऐसे मैं वीडियो और भी डालूंगी। गुरुवार पड़ रहा है नहाए खाए के दिन, तो हम कैसे बाल वगैरह धोएं, आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, ध्यान से सुनते रहिएगा। हर चीज़ के लिए मैं वीडियो डालूंगी। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल के साथ आप लोग जुड़िए। नहीं जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ आपसे जो महत्वपूर्ण नियम है वो आपसे छूट जाते हैं। तो इसलिए अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आता है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस साल पहली बार ये भी बता दूं, जीवित पुत्रिका का व्रत अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप लोग मत उठाइएगा, क्योंकि इस साल मलमास लगा हुआ था। बाकी आपकी मर्जी है, आपके घर का नियम भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जिस साल मलमास लगता है उस साल हम पहली बार व्रत नहीं उठाते हैं। क्लियर हो गया? तो 6 अक्टूबर को हमें व्रत रखनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की, जिसको जितिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये व्रत कब पड़ता है, तो ये आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है और पारण किया जाता है नवमी में। ठीक है, सभी बातें समझ में आ गई। और इसमें क्या नियम विधि हैं वो आगे जान लेते हैं। तो ये 3 दिवसीय ये व्रत है, 3 दिन का ये भी रखा जाता है। तीज में थोड़ा बहुत अगर माफ़ी भी है, अगर हम 10 से 11 बजे पानी भी पी लिए। आप लोग को, मेरी बहनों को बहुत प्यास लगी थी, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए थे, लेकिन इस व्रत में ना कहीं माफ़ी नहीं है, आपको पानी नहीं पीनी है, क्योंकि इसमें जितना ही ज़्यादा खर किया जाता है ना, खर जितिया नामी है इसका, उतना ही बच्चे के लिए सही होता है। ये व्रत बच्चे के दीर्घायु के लिए रखा जाता है, मतलब संतान के दीर्घायु के लिए हर माँ ये व्रत रखती है। तीज जो था पति के लिए रखा जाता था, लेकिन ये जो व्रत है संतान के लिए रखा जाता है। तो इसमें खर करना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, और 3 दिन का ये व्रत है, तो ये नहाए खाए से ही हमारा व्रत जो है शुरू हो जाता है। और इसमें नहाए खाए की विधि विधान बहुत ही अलग है, कहीं लहसुन प्याज कहीं कुछ नहीं खानी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, मछली वगैरह खाकर भी व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं होता है। हमारे घर जो नियम है, अगर आपका मैच करे तो देख लीजिएगा, अगर आपका अलग नियम है तो अपने नियम के अनुसार ही आप लोग कीजिएगा, आपके घर में जो ही नियम विधि से होता होगा, जो रीति रिवाज है। ठीक है, समझ में आ गया। इस व्रत में मतलब ज़्यादा काम वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथों से ना कोई किसी भी प्रकार के जीव जंतु मतलब छोटे छोटे चींटी वगैरह भी आपके हाथों से नहीं मरने चाहिए, क्योंकि खर जितिया में इन सभी बातों का विशेष तौर से हमें ध्यान रखनी चाहिए। झाड़ू वगैरह कम लगाएं, क्योंकि आपके हाथों से ना मतलब कुछ पाप हो सकता है, थोड़ा बचा के रहें। बच्चों से नियम विधि करवा दें, उतनी साफ सफाई के पीछे ना भागे, नहीं तो आपसे कुछ गलती हो सकता है जाने अनजाने में। ठीक है,
तो हस्बैंड से हेल्प ले लीजिएगा, या घर में और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी आप लोग हेल्प ले सकती है मेरी बहनें। और अपना पक्का ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा बोलते नहीं हैं और ज़्यादा मतलब प्यास लग जाती है अगर अधिक बोलते हैं, तो इसलिए आप लोग कम बोलें और जीव जंतु को मारने से बचें। काम कीजिएगा तो हाथ से ऑलरेडी वो तो होगा ही, जो काम करेगा उसके हाथ से चींटी है, कॉकरोच है या कुछ भी मर सकता है, तो बचा के रहें, ठीक है। तो नहाए खाए के दिन आपको अच्छे से बाल धोकर स्नान कर लेनी है। स्नान करने के बाद आपको लहसुन प्याज एकदम बंद कर देनी है। बैगन, मूली, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें नहीं खाकर हमें जीवित पुत्रिका का व्रत रखनी चाहिए, ज्योतिया का, ठीक है। बहुत विधि विधान है, तो इस प्रकार से आपको करनी है। और इसमें नियम क्या है कि व्रत के दिन ना, जैसे तीज में हम गुजिया वगैरह बनाए थे, तो इसमें ना पुआ बनाया जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि अपने पूर्वज को, जो ही हमारे पूर्वज हैं जो नहीं है इस दुनिया में, उनको थोड़ा सा ना घर में मतलब सुगंध आनी चाहिए, गमकाया जाता है, महकाया जाता है अपने रसोई घर को। तो थोड़ा सा ज़रूर बना लीजिएगा बच्चों के लिए पुआ वगैरह, जो आपके यहाँ बनता है, लेकिन हम लोग पुआ बनाते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि आप ऑयली वगैरह खाइएगा तो आपको नुकसान करेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, और उसी के साथ साथ हम इसमें तरुई का ना बहुत अधिक महत्व है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, तरुई भी बोलते हैं, झींगा भी बोलते हैं, झिंगनी बोलते हैं। मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस झिंगनी की ना बिना नमक के हम सब्जी बनाते हैं और सादी पूड़ी बनाते हैं शुद्ध घी में। शुद्ध घी मिले तो उसी में बनाइए, अगर नहीं मिलता है मान लीजिए तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकती हैं, क्योंकि हर आदमी अपने अनुसार कीजिएगा, अपने लिमिट से आगे नहीं जानी है। जितना में है उतना ही में हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, जो कि मैं हमेशा आप लोग को समझाती हूँ। ऐसा नहीं कह रही ये नहीं है तो हम कैसे करेंगे, नहीं, जो है उसी में जुगाड़ से हमें कर लेनी है। तो इसमें ना सादी पूड़ी बनाते हैं और तरुई की सब्जी बनाते हैं बिना नमक का, ठीक है। जब पुआ बना लेते हैं, पुआ बनाने से पहले ही बनाकर हटा दिया जाता है, क्योंकि भोर में जो है ना हम व्रत जब हम सरगी खाने उठते हैं उसी समय वो अपने पूर्वजों को दिया जाता है। मतलब चिल्हो सियारन का इसमें कथा कहानी है, उन्हीं के ऊपर ये व्रत भी है, तो उन्हीं को दिया जाता है। तो कितनी पूड़ी आपको बनानी है वो मैं बता दूं, तो एक चिल्हो के लिए, एक सियारन के लिए, और एक जीमूतवाहन भगवान के लिए, एक गौ लक्ष्मी के लिए, और 2-4 पूड़ी एक्स्ट्रा बना लीजिएगा अपने घर के पुरुषों के लिए, ठीक है। अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, या आपके ससुर जी हैं उनके लिए 2-4 पूड़ी अधिक बना लेते हैं। और साथ में दही चिवड़ा रखते हैं। तो जब हम सरगी खाने उठते हैं तो उसी समय हम लोग जो क्या है कि तरुई के पत्ते पर वो बिछाकर छत पर, छज्जा पर, बालकनी में कौवा चिड़िया को दे दिया जाता है, मतलब उसी समय चढ़ा दिया जाता है, भोजन के रूप में दे दिया जाता है। दही चिवड़ा चीनी मिलाकर एक जगह रख लीजिए और वो भोजन बनाकर ढक लीजिए, पूड़ी और तरुई की सब्जी। समझ में आ गया। और भोर में तो फिर हमारा मन नहीं करता, हम लोग खुद भी लगते हैं मतलब सरगी वगैरह, चाय वगैरह पीने लगते हैं। इसमें भी सरगी खाया जाता है। पहले आपको बता दूं, सरगी में हम दही चूड़ा भी मतलब लोग जो है वही चढ़ाते हैं, थोड़ा सा मुख में डाल लेते हैं, और वो पूड़ी और तरुई की बिना नमक वाली सब्जी भी खा लेते हैं, और खाने के बाद व्रत रखते हैं। आप चाय पी लीजिएगा, ग्लूकोन-डी, जो कि मैं तीज के वीडियो में जितनी चीज़ें बता चुकी हूँ ठीक उसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और वही हम भोजन देकर उसके बाद पानी वगैरह पी लेते हैं, स्नान कर लीजिएगा। जीवित पुत्रिका व्रत में आप लोग तीज में बहुत पूछ रहे थे कि दीदी स्नान करके सरगी ही खाना जरूरी है। देखिए इसमें स्नान क्यों करनी है कि वो भोजन जो है ना हम पूर्वजों को देते हैं, तो बिना स्नान किए आप कैसे दीजिएगा, तो इसलिए इसमें पक्का सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिए या कंधे से कर लीजिए, लेकिन कर लीजिएगा पक्का, ठीक है। एक तो हमारा सिर भी ठंडा रहेगा, प्यास नहीं लगेगी, तो इसलिए आप लोग स्नान करके ही व्रत रखें। सुबह उठ के और अब ब्रश कर लीजिएगा, सरगी खाने के बाद आप लोग पक्का ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत में हमें खर नहीं तोड़नी है। इसमें ऐसा नहीं है कि शाम को हम दातुन कर लेंगे और फिर हम नहा के पूजा करने जाएंगे, ना, इसमें दातुन भी नहीं किया जाता। इसमें खर जितिया नाम ही है, खर तोड़ना जो है महापाप के हम भागीदारी बनेंगे, तो हमें दातुन वगैरह काटनी तोड़नी नहीं है। तो उंगली से साफ़ कैसे करेंगे, दांत को उंगली से साफ़ कर लेंगे, जैसे साफ़ हो जाए, गंदा रहे साफ़ रहे, लेकिन खर नहीं तोड़नी है। किसी भी प्रकार का दातुन का प्रयोग ना करें, ठीक है। समझ में आ गई पूरी बातें।
और आपको कथा सुनने के लिए नहा धो के और नया साड़ी, क्योंकि ये पितृपक्ष में ये व्रत पड़ता है तो इसमें नया साड़ी पहनने का कोई नियम नहीं है। कोरा वगैरह ना पहने, धुला हुआ थोड़ा सा ठीक ठाक साड़ी पहन ले, स्वच्छ होना चाहिए, मतलब पहना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी बातें क्लियर हो गई, तो आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है, तो चलिए आगे जान लेते हैं कि जिनकी सास नहीं है वो कैसे करेंगी और जिनकी सास है वो व्रत कैसे करेंगी। तो देखिए, जिनकी सास हैं उन्हें जो है एक दिन पहले दान वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आटा, नमक, हल्दी, अचार, मिर्ची सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, जो आप चाहे दे सकते हैं। कुछ दक्षिणा और तरुई, ये सब क्यों दिया जाता है कि मतलब जो ना जिनकी सास नहीं है वो ये सब चीज़ें खाकर, पकवान बनाकर खाकर व्रत रहेंगे। ठीक है, जिनकी सास नहीं है वो दान करेंगे नहा खाए के दिन, लेकिन जिनकी सास हैं उनको दान करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग केवल व्रत रखिएगा, और जिनकी नहीं है वो पक्का अपने सास के लिए दान करके किसी भी ज़रूरतमंद को आप लोग दे सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी दान किसको दें, जिसको ज़रूरत है। अगर ब्राह्मण मिले तो नियम तो है ब्राह्मण को ही देनी चाहिए, अगर ना मिले तो आप जो है किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को दिया जाता है। तरोई पक्का दान कीजिएगा, तरोई दान करने का विशेष महत्व इस व्रत में है। ठीक है, तरोई की सब्जी भी खाते हैं और तरोई दान भी करते हैं। समझ में आ गया। तो जिनकी सास हैं वो दान नहीं करेंगे, और जिनकी सास नहीं है वो आटा, दाल, हल्दी, नमक, आलू, मिर्ची, अचार सब कुछ दान करेंगे। समझ में आ गया। तोरई के पत्ते पे रख के भी लोग दान करते हैं, अगर मिले तब। तोरई का पत्ता नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का पत्ता अगर मिलता है तो इस्तेमाल करें। वो भी नहीं मिलता है, केला का भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ, मैं भी रही हूँ, मुझे कहीं कुछ मिलता था तो कहीं कुछ नहीं मिलता था। तो इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर के ऊपर भी दे सकती हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि भगवान जो है ना सब समझते हैं आपकी मजबूरी। तो इसलिए अगर किसी भी प्रकार का पत्ता अगर आपको नहीं मिलता है तो आप न्यूज़पेपर के ऊपर भी सजा के अच्छे से 5 जगह दे सकती हैं। 5 जगह नहीं देनी है, एक चिल्लो, एक सियारन, एक जीमुत महान भगवान और एक जो है गौ लक्ष्मी, 4 जगह दिया जाता है। ठीक है, तो 4 जगह आप लोग सजा कर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से, और नहाए खाए करने के बाद हम व्रत रखते हैं अगले दिन। और व्रत के दिन आपको बता ही दी कि दातुन वगैरह नहीं करनी है, अच्छे से स्नान करके शाम को जो है पूजा वगैरह करते हैं। शाम को ही किया जाता है इसमें पूजा। और हम जीवतिया खरीदते हैं, धागे का आता है जीवतिया। तो ये व्रत ना हर माँ रखती है, आप लोग ज़रूर रखिएगा। और आगे जो इन्फॉर्मेशन है ना, और भी जो नियम विधि है जो हमें जीवतिया में ध्यान रखनी चाहिए, जीवित पुत्रिका व्रत में, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और जब हम व्रत के दिन नहाते हैं ना, शाम को स्नान करते हैं, तो तिल के पानी से, तिल का पानी जो है ना, मतलब तिल का पत्ता अगर मिल जाए तो गांव में तो मिल जाता है, और तिल जो है पानी में डालकर ही हमें स्नान करनी चाहिए। या बहुत सारे लोग ना जैसे सरसों को पीसकर सिर पे रख के और भी उसके बाद भी स्नान करते हैं, जिसको खरी बोलते हैं। खरी से भी लोग स्नान करते हैं, जिनकी सास नहीं है वो लोग करते हैं। और ऐसे आप नॉर्मल तिल डालकर, तिल का पत्ता मिले तो और भी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो काला वाला तिल पानी में डालकर आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग स्वच्छ वस्त्र पहन के, और हम इसमें अरियार बरियार की पूजा करते हैं शाम को, जीतिया हाथ में लेके। मैं पूजा विधि कोशिश करूँगी आप लोग साथ शेयर करूँ, तो अगर मिल जाएगा तब पौधा, और आगे आप लोग के साथ और भी जितने महत्वपूर्ण इसमें नियम विधि है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट करते रहिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।